रायपुर सूटकेस हत्याकांड के मामले पर सनसनी फैली हुई है। एक सवाल, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? अंकित उपाध्याय का कमरा था और यहीं पर वो रहता था। हत्या करना, सूटकेस में भरना, फिर बक्से में भरना, बक्सा फेंकना, दिल्ली भागना। दोनों मियां बीवी अक्सर साथ में ही जाते थे। रायपुर सूटकेस हत्याकांड के मामले पर सनसनी फैली हुई है। सभी की नजर आरोपी मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय पर है और एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया? तो उसका रीजन बताने के लिए विस्तार न्यूज पहुंच गया है। देखिए, वहीं पर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम देना था, क्योंकि अंकित का घर ये है जहां मैं मौजूद हूं। ये अंकित उपाध्याय का घर है। यहीं पर अंकित उपाध्याय अपनी पत्नी शिवानी शर्मा के साथ रहता था। ये रायपुर के चंगोरा भाटा में मौजूद है, मंजीत ग्रीन सिटी में। और देखिए, यहीं पर अंकित अपनी पत्नी के साथ रहता था और जो साजिश है वो इसी घर में अंकित ने अपनी पत्नी के साथ डिस्कस की थी। अंकित उपाध्याय के घर के सामने का ये नज़ारा देखिए, बेहद साधारण सा गेट है। पिता जो है पुलिसकर्मी थे, पूर्व एएसआई बताए जा रहे हैं। ये होर्डिंग जो बाहर रखी हैं, इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंकित या उसके कोई परिजन होर्डिंग का काम करते थे। गाय बंधी हुई है घर में और घर जो है, घर वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। लेकिन जो हमें यहाँ पर आकर समझ में आया कि घर के लोग बहुत ही साधारण लोग हैं और जो कहीं ना कहीं अंकित एक साधारण पृष्ठभूमि से आता था। ये जो नेम प्लेट इधर उखड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कल तक नंबर प्लेट थी जिसे निकाल दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिसकर्मी पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे, कॉलोनी के लोग बार बार गुजर रहे थे, देख रहे थे और मीडियाकर्मी भी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो अंकित उपाध्याय यहीं रहता था। अंदर थोड़ा सा इधर, अभिषेक इधर से दिखा दीजिए, बेहद साधारण जो पृष्ठभूमि कह सकते हैं, भूसा रखा है, गाय बंधी है और इसमें वो अपने परिजनों के साथ रहता था। और ऊपर वाला माला जो है, ये आप देख लीजिए कि संभावना है कि यहीं पर जो है अंकित उपाध्याय का कमरा था और यहीं पर वो रहता था। तो इस तरीके से ये वही घर है चंगोरा भाटा में मौजूद। ये गलियां देख लीजिए, ये गली यहाँ पर आती है। चारों तरफ अब जहाँ भी देखा जाए सभी घरों पर सन्नाटा है। लोग आसपास बात करने से जो है मना कर रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन सभी यहाँ भी स्तब्ध हैं कि इनके बीच रहने वाला एक वकील लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं यहाँ भी छिपा हुआ है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से जो व्यक्ति आया है, जाहिर सी बात है जिसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा रही होंगी, धन दौलत का लालच दिमाग में कौंधा और फिर उसने ऐसा कदम उठाने की जहमत की, यहाँ देखकर समझ में आ रहा है। बहरहाल पुलिस जो है आरोपियों को पकड़ चुकी है। लगातार कोर्ट में जाकर न्याय के कटघरे में खड़े करने के लिए हर एक साक्ष्य पुलिस जुटा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है कोर्ट के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है, फिर कोर्ट के द्वारा किस तरीके की इस मामले पर सज़ा बोली जाती है। इन सब पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन हत्या करना, सूटकेस में भरना, फिर बक्से में भरना, बक्सा फेंकना, दिल्ली भागना, ये सब सुनकर लोग हैरान हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है उनके कि भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। घर के बाद हम कॉलोनी वासियों के पास पहुँचे हैं। सभी लोग जो हैं स्तब्ध हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग खुद इस मामले को लेकर हैरान हैं। और ये जो कॉलोनी है वो कॉलोनी सत्यम विहार कॉलोनी है। और अब हम इन्हीं से समझेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर अंकित उपाध्याय कैसा था, बचपन से इन्होंने कैसे देखा, क्या कुछ हुआ और इस वारदात के बारे में क्या सोच रहे हैं। बताइएगा कि कौन कौन अंकित उपाध्याय के घर में कौन कौन। ये अंकित उपाध्याय को मैं वैसे तो सत्यम विहार में यहाँ 2018 से निवास कर रहा हूँ, तो बचपन से तो वैसे उनको नहीं जानता मैं। लेकिन जब से देख रहा हूँ तो वो बहुत अच्छे फैमिली के लोग हैं। उनके पिताजी से भी मेरा ऐसा गहरा संबंध है, एक प्रकार से घर आना जाना भी है। लेकिन कभी देखने से ऐसा कभी नहीं लगा कि वो इस तरह के कुछ वारदात
कर सकते हैं। अंकित से कभी आपकी बातचीत हुई? बातचीत होती थी क्योंकि वो डॉगी को अधिकतर यहाँ पर आके खाना वाना खिलाते थे, उनका काम था। मतलब कभी भी आते थे ना, रोड के जो गली में कुत्ते उत्ते रहते, तो मेरे घर भी देखो डॉग है, ये देखो, तो उनको भी बिस्किट विस्किट देना। दोनों मियाँ बीवी अक्सर साथ में ही जाते थे, कहीं भी आते जाते तो देखता था। तो मैं अंकित और शिवानी? हाँ, अधिकतर जब भी मैं देखता था तो अपने वही स्कूटी में अधिकतर साथ में ही आना जाना करते थे। बस इतना ही जानकारी है। आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी अंकित की? पृष्ठभूमि अभी वो मेरे ख्याल से वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिताजी से जिन तरीके से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो भी पढ़ाई कर रहे थे और मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड था शायद उनका भी। जब आपने ये पूरी घटना सुनी तो आप कैसा यहाँ का? जी, मुझे सवेरे फेसबुक में पढ़ा, उसके बाद अभी बाकी मोहल्ले वाले से मालूम चला। अभी पूरी घटना मुझे भी मतलब न्यूज़ देख, घर वालों से उसके बाद बातचीत? किसी से किसी बातचीत नहीं हुई। मैं सारा चीज अभी मतलब यूट्यूब में ही देख रहा था। ठीक है, तो ये देखिए कॉलोनी वासी हैं, कुछ और कॉलोनी वासी हैं, उनसे बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी। अंकित से आपका मिलना जुलना था, कभी देखा पहचान? देखिए वो हमेशा जाते आते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन बट उनके कब से रह रहे हैं यहाँ? आज 5-6 साल से रह रहा हूँ। और 5-6 साल से बंदा जो रहता था ना, इतना अच्छा बंदा था, कोई सीमा नहीं। कभी हम लोग ऐसा सोचा नहीं कि इस हिसाब से कुछ होगा कांड, ऐसा कुछ नहीं। बाकी उनके फैमिली में बड़े भाई, उनके बीच वाला भाई, उनके पिताजी ये कॉलोनी में अगर कुछ भी मतलब किसी झगड़ा मचमच होता था ना, इतना प्यार से आके सॉर्ट आउट करते थे ना, कोई सीमा नहीं। आखिरी बार आप अंकित से कब देखे थे या मिले? ये भाई फिर भी लगभग 1 महीने 2 महीने? हाँ, हो सकता है ऐसा मिला हो, क्योंकि बंदा बहुत कम रेयर किसी से बातचीत करता था, अपने काम से काम मतलब बहुत शांतिपूर्वक बंदा था। ऐसा भी नहीं कि कुछ हो अलग टाइप से बंदे रहे हों, जैसे एटीट्यूड रहता है ना हर सबके अंदर, बट उसके अंदर कुछ ऐसा भावना नहीं था। कहते हैं कि कई बार शांत दिमाग में बहुत सारी साजिशें भी चलती हैं, उसी का हो सकता है हिस्सा। आप भी इसी कॉलोनी के हैं? जी। आपका भी अंकित को देखा था, मिला था आपसे? आने जाते थे, हल्का फुल्का बात तो अच्छा करते थे। शादी में आप गए थे अंकित की? नहीं गए थे। कैसा उसका स्वभाव, बिहेवियर? शांत स्वभाव। अब जब पूरी वारदात नजरों के सामने आई है तो क्या चल रहा है दिमाग में? बात तो अलग ही कहानी बन जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं। बट यही था कि भाई, लेकिन उनके फैमिली को देख के नहीं देख, मतलब हम लोग जब से जान रहा हूँ ना, बहुत अच्छे बंदे हैं। मतलब इतना अच्छे जानता हूँ, गाय भी पाले हुए हैं, इतना अच्छे से रहते हैं, कोई सीमा मतलब कोई गलत तरीके कभी व्यवहार ही नहीं किया कोई लोग। अंकित की शादी में आप गए थे? नहीं, तो अपना कुछ परिचय उनसे है नहीं, मतलब खास तौर से, तो मैं कहाँ से उनके शादी में जाऊँ। तो ये अंकित की कॉलोनी के लोग हैं, शांत स्वभाव का था ऐसा इनका कहना है। और कई बार जो अपराध होता है, अपराधी के ठंडे दिमाग में चलता है, वजह लालच सामने आई है, पैसे का लेन देन सामने आया है, और सभी इस कॉलोनी वासी, इस कॉलोनी के लोग हैरान हैं और सभी के बीच चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर अंकित ने जो है ऐसे कैसे कर दिया। बहरहाल पुलिस तमाम मामले को और खंगाल रही है, छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ इस मामले पर सामने निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।